हेलो गाइस, वेलकम टू फ्यूचर इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं आज हमने कौन से लेवल्स आपको प्रोवाइड किए थे और क्या वो लेवल एक्ट किए हैं। राइट, कल जैसा हमने डिस्कशन में भी डिस्कस किया था कि 23,800 ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है आपको, कि इस लेवल से मार्केट लास्ट टाइम भी नीचे गया था और उसने जो लो है वो बनाया था। तो इसीलिए हमारा जो आज का जो लेवल था वो भी 23,800 के आसपास था। अगर आप देखोगे सो हमारे जो लेवल्स थे वो थे फॉर निफ्टी 23,700 एंड 23,800। राइट, तो 23,700 का आपका एक लेवल था एंड 23,800 का हमारा एक लेवल था। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि अगर ये 700 ब्रेक हो रहा है तो यहाँ से मैं मेरा सेल ट्रेड एक इनिशिएट करूंगा। राइट, तो सिमिलरली सेम वे में कोई भी दूसरा नया एनालिसिस करते हुए सिंपली मैंने यहाँ पे मेरा सेल ट्रेड बनाया था। बट क्या हो गया, नेक्स्ट कैंडल ने ही उसका स्टॉप लॉस हिट किया। अब देखो स्टॉप लॉस हिट होते हैं कि नहीं, यस स्टॉप लॉस हिट होते हैं। आप अगर आपका एनालिसिस अच्छा भी है बट यहाँ पे मार्केट है, मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में भी जाता है, तो भी इसका ऐसा है क्या कि अगर स्टॉप लॉस हो रहा है तो मैं यहाँ पे रुक जाऊँ? नहीं, जैसे ही स्टॉप लॉस हुआ मैंने सडनली यहाँ पे देखा कि अब ये मेरे लिए क्या था, जैसे ही प्राइस मेरे इस लेवल के नीचे जा रहा है तो ये सपोर्ट बिकम्स माय रेजिस्टेंस। राइट, एंड जब सेकेंड कैंडल ने मेरा रेजिस्टेंस ब्रेक किया उसके साथ ही आप अगर देखोगे तो यहाँ दोनों कैंडल का मिलके कौन सा पैटर्न बना है, यस अ हैमर टाइप कैंडल का पैटर्न बना है यहाँ पे। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक बाय पोजीशन बनाया एंड ऑलमोस्ट एक 1:1.5 का टारगेट यहाँ पे कैप्चर किया। मैंने यहाँ टेलीग्राम पे हर एक ट्रेड आपको यहाँ पे अपडेट भी किया था कि कैसे। सो मॉर्निंग में जो फर्स्ट ट्रेड बनाया था सेल का वो किया था कि यहाँ पे एक सिंपल ब्रेकडाउन के बेसिस पे एक ट्रेड बनाया है। उसमें कोई भी ये नहीं, कोई ज़्यादा ये नहीं था, सिंपल मुझे लग रहा था जो मेरा एनालिसिस था उसके हिसाब से मैंने ट्रेड बनाया। जो मेरा लेवल ब्रेकडाउन हुआ उस हिसाब से प्योरली एक ट्रेड बनाया। बट जैसे ही उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ सो यहाँ पे हमने लिखा था कि ये ट्रेड हमारा स्टॉप आउट हो गया एंड यहाँ पे मैंने एक बाय ट्रेड बनाया है। अगर इसका मैं और एक एक्सप्लेनेशन अगर देखूँ तो क्या हो गया था, सेम वे में बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक हैमर टाइप कैंडल बना था। देखो ये जो थर्ड कैंडल है तो हैमर टाइप कैंडल था, हमारा जो लेवल है वही आसपास एक कैंडल बना था, तो यहाँ पे भी एक बुलिशनेस थी फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो। राइट, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों साइड हमने एक बाय पोजीशन बनाया था एंड इसको जो टारगेट रखा था, सो जो हमने कल बात किया था कि 800 इज बहुत इंपॉर्टेंट वाला लेवल है, तो इसके ही थोड़ा नीचे मैंने जो टारगेट है मेरा रखा था, आप अगर देखो तो 800 के आसपास ही मेरा टारगेट है। तो इसलिए यहाँ पे जब मेरा ट्रेड आया यहाँ पे हमने एग्जिट किया। अब आप देखोगे कि मार्केट तो इसके बहुत ऊपर गया तो फिर मैंने यहाँ तक होल्ड क्यों नहीं किया। देखो आपको नहीं पता मार्केट कहाँ तक जा सकता है, आप सिर्फ आपके जो लेवल्स है उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। तो मैंने मेरा जो लेवल है उस हिसाब से ट्रेड किया कि मैंने ऐसा सोचा था कि ये लेवल मार्केट के लिए रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। ये जो एरिया है 800 to 900 का, यस ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है क्योंकि यहाँ से मार्केट लास्ट टाइम भी नीचे गया है। राइट, तो इसीलिए मैंने क्या किया, जो भी मेरा ट्रेड था ज़्यादा ग्रीडी ना होते हुए फर्स्ट तो मैंने एक टारगेट लिया सो दैट जो मेरा लॉस हो गया था वो लॉस यहाँ पे मैंने क्या किया उसको कवर कर दिया। सो अगर यहाँ से मेरा ट्रेड रिवर्स भी हो रहा है तो मुझे ज़्यादा लॉस होगा क्या, नहीं। एंड फिर जाके मेरा जब टारगेट हिट हुआ सेकेंड टारगेट तो एट एंड मेरा जो डे है वो प्रॉफिटेबली क्लोज हो गया। राइट, तो इस तरीके से आपको रिस्क मैनेजमेंट करनी है। आपको सिंपल, मैं जैसे आपको बोलता हूँ कि ट्रेडिंग का आपको एंट्री मिल जाएगी, सो एंट्री एक टाइम अच्छे से हो जाती है, आपको रिस्क प्रॉपरली मैनेज करने आना चाहिए कि कितना मैं लूज कर रहा हूँ कितना मैं गेन कर रहा हूँ। अगर एक लॉस होता है तो मैं डबल रिस्क लेना चाहिए कि नहीं। तो जब लॉस होता है पहले ट्राई करो कि वो लॉस मैं रिकवर कर दूँ, वो लॉस मेरा आ जाए फिर मैं रिस्क लूँ। राइट, तो इस तरीके से ये हमारा ट्रेड था फॉर निफ्टी एंड फॉर बैंक निफ्टी, इस तरीके से हमारा ट्रेड था। एंड उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट ने बहुत सारा ऊपर गया वापस, दिन का डे लो आज मार्केट ने तोड़ा है, फिर से एक वॉलेटाइल मोमेंटम और लास्ट में एट द एंड जो अगेन डे लो बना था उसके भी नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। राइट, तो अच्छा खासा मार्केट ने सेल साइड डायरेक्शन दिया है। उसके बाद अब मुझे बोलो कि कल क्या हो सकता है, अभी कल मैंने सेल कर देना चाहिए क्या डायरेक्टली? अब मुझे बोलो कि कल मैंने मार्केट को सेल करना चाहिए कि डायरेक्टली, कि अभी तो मार्केट बहुत बुलिश हुआ है। देखो यहाँ पे जो ट्रेड है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था। सो फर्स्ट टारगेट हो गया, यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया था कि क्यों हमने फर्स्ट टारगेट दिया एंड सेकंड टारगेट होने के बाद बोथ टारगेट डन एंड वी एग्जिटेड। राइट, सो हम बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। अब मुझे बोलो, देखो मार्केट बहुत नीचे आया है और सेम लेवल ऑलमोस्ट वही है 800 to 850 का लेवल है, वही लेवल से मार्केट नीचे आया है। तो अभी यहाँ अपन ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ से मार्केट वापस नीचे चला जाएगा या सेल करना है अपन को।
नहीं, मैं वही चीज़ आपको रोज समझाता हूँ कि आपको नहीं डिसाइड करना कि मुझे सेल करना है या मुझे बाय करना, राइट। आपको आपके ये जो लेवल्स है आपको अभी दिख रहे होंगे, तो ये सारे लेवल्स का एक फोटो आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर मार्केट क्या रिएक्ट करेगा। अब देखो, कल जाके मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा, तो मैं सिंपल यहाँ तक मेरा ट्रेड होल्ड करूंगा और बाइंग साइड प्रॉफिट कमाऊंगा। मार्केट यहाँ ओपन होके यहाँ पे रिजेक्शन दे रहा, नहीं तो फिर इस लेवल को नीचे तोड़ रहा है, तो मैं ऑफकोर्स मैं यहाँ तक मेरा ट्रेड होल्ड करूंगा सेल साइड का, राइट। तो ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट में अभी, क्योंकि जैसे मैं बोला कि ये 800 क्रूशियल लेवल था। यहाँ से अभी मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड होगा कि एक्चुअल में मार्केट को जाना कहाँ है, राइट। तो हम लोग लेवल पे ट्रेड करते हैं, तो जिस लेवल का ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकआउट होगा, उस लेवल पे हम सिंपली ट्रेड करेंगे। आई होप जो ये चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ ये आपको समझ रही है। कोई हार्ड साइंस नहीं सिखा रहा हूँ मैं आपको, सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ डेली आपको ये वीडियोस दे रहा हूँ कि कैसे हम डेली लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ रही होंगी। तो कल के लिए ये जो लेवल्स है, ये चारों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेवल पे ध्यान रखना कि मार्केट क्या इस पर रिएक्ट कर रहा है, एंड सिंपल इस लेवल पे जो रिएक्शन होगा उस पर अपन ट्रेड लेंगे, राइट। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझी होगी। देखते हैं कल का मार्केट क्या करेगा, उस हिसाब से जो भी ट्रेड रहेंगे, मैं जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे ये सारी चीज़ें अपलोड करता हूँ, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई नॉलेज नहीं है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे कोई आपको टिप्स कॉल प्रोवाइड नहीं किए जाते। यहाँ पे प्योरली अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो सिंपली एजुकेशन आपको चाहिए तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, राइट गाइस। थैंक यू।